गरुड़ जी के 7 प्रश्न तथा काकभूषुंडी के उत्तर। कलिमल नशावन, श्री राम कथा पावन, जे नर मन से गावही। प्रभु पद पावन, पद रज भावन, अजय भक्ति सो पावही। पुनि सप्रेम बोले उख गराव, जो कृपाल मोहि ऊपर भाव। नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहूँ बखानी। भावार्थ, पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। प्रथम ही कहूँ नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप ही कहूँ बिचारी। भावार्थ, हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो ये बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, ये भी विचार कर संक्षेप में ही कहिए। संत असंत मरम तुम जानहु, तिन्ह कर सहज स्वभाव बखानहु। कवन पुण्य श्रुति विदित बिसाला, कहु कवन अधर परम कराला। भावार्थ, संत और असंत का मर्म भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन है। मानस रोग कहु समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई तात सुनहु सादर अति प्रीति। मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। भावार्थ, फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभूषुंडी जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप से कहता हूँ। नर तन सम नहीं कवनीयु देही, जीव चराचर जाचित तेहि नरक स्वर्ग अपवग निसेनी। ज्ञान विराग भगति सुख देनी। भावार्थ, मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। वह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। सो तनु धरी हरि भजहि न जे नर, होहि विषय रत मंद मंतर। कांच किरिज बदले ते लेहि, करते डारी परस मनि देहि। भावार्थ, ऐसे मनुष्य शरीर को धारण प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारसमणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। भावार्थ, जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलने के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन, वचन और शरीर से परोपकार करना, ये संतों का सहज स्वभाव है। संत सह ही दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। भूर्ज तरु सम संत कृपाला, पर हित नीति सह विपति बिसाला। भावार्थ, संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए। कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं। सन इफ खल पर बंधन करई, खाल कड़ाई विपत्ति सही मरई। खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहि मूषक इव सुनु उर्गारी। भावार्थ, किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। पर संपदा बिनासी नसाही, जिमी ससी हति हिम उपल बिलाही। दुष्ट उदय जग आरती हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। भावार्थ, वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभ्युदय उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमी इंदु तमारी। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अध न गरीसा। भावार्थ, और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और परनिंदा के समान भारी पाप नहीं है। हर गुर निंदक दादुर होई, जन्म सहस्र पाओ तन सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जन्मई बायस शरीर धरी। भावार्थ, शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कोय का शरीर धारण करके जन्म लेता है। सुरश्रुति निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक पर ही ते प्राणी। हो ही उलूक संत निंदा रत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत।
भावार्थ, जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं, वे रौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया, अस्त हो गया रहता है। सब कहे निंदा जे जड़ करही, ते चमगादुर होई अवतरही सुनहु तात अब मानस रोगा, जिन्ह ते दुख पावही सब लोगा। भावार्थ, जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं, वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधे कर मूला, तिन्ह ते पुनि उपजही बहुसूला। काम बात का लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। भावार्थ, सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम वात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ, कफ है और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। प्रीति करही ज्यों तीन युभाई, उपजई संयपात दुखदाई विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। भावार्थ, यदि कहीं ये तीनों भाई वात पित्त और कफ प्रीति कर लें, मिल जाएं, तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं, वे ही सब शूल कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार हैं। ममता दादू कंडू ईर्ष्यई, हर्ष विषाद गरा बहुताई पर सुख देखी जरनी सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। भावार्थ, ममता दाद है, ईर्ष्या खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है, गलगंड कंठमाला या घेघा आदि रोग हैं। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है, वही क्षयी है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दम कपट मदमान नेहरुआ, तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविधि ईष्णा तरुण तिजारी। भावार्थ, अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू रोग है। दम्भ कपट मद और मान नहरुआ रोग है। तृष्णा बड़ा भारी उदर वृद्धि रोग है। तीन प्रकार की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी हैं। जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कह लेगी कहो कुरोग अनेका। भावार्थ, मत्सर और अविवेक दो प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं, जिन्हें कहाँ तक कहूँ। एक व्याधि बस नर मरही, असाधी बहु व्याधि, पीढ़ी संतत जीव कहूँ सो किमील है समाधि। भावार्थ, एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं। ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि को कैसे प्राप्त करे। नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान, भेषज पुनि कोटिन नहीं रोग जाहि हरि जान। भावार्थ, नियम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुड़ जी, उनसे ये रोग नहीं जाते। यही विधि सकल जीव जगरोगी, शोक हर्ष भय प्रीति वियोगी। मानस रोग कछुक में गाय, ही सब के लखी बिरलेन पाए। भावार्थ, इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं, ये हैं तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए हैं कोई विरले ही। जाने ते चीज ही कछु पापी, नास न पावही जन परितापी, विषय कुपथ्य पाय अंकुरे, मुनिहु हृदया का नरबापुरे। भावार्थ, प्राणियों को जलाने वाले ये पापी जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। विषय रूप कुपथ्य पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं, तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज हैं। राम कृपा नास ही सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। सद्गुर वैद बचन विश्वासा, संजम यह न विषय के आसा। भावार्थ, यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाएं। सद्गुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करे, यही संयम हो। चैनल को लाइक कमेंट और